आप भी ठीक करके देता हूँ। हाँ। आज दिल्ली में 40 से 45% दिल्ली के घरों में पीने का पानी नहीं आता, उन्हें टैंकर पे निर्भर रहना पड़ता है। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पूरी दिल्ली में पानी की पाइपलाइन बिछाएंगे। ये दिल्ली के लिए शर्म की बात है कि देश की राजधानी में हर घर में पानी नहीं आता। आप भी ठीक करके देता हूँ। हाँ। अब अगले कुछ वर्षों में 100% दिल्ली में हर घर में टूटी से पानी जाएगा। आप भी ठीक करके देता हूँ। अभी मालूम पड़ा मेरे को प्रॉब्लम क्या है। दिल्ली देश की राजधानी है, तो राजधानी के अंदर तो कम से कम बेस्ट से बेस्ट पानी की सप्लाई होनी चाहिए पूरी दिल्ली के अंदर। अब कब तक काम खत्म होगा? आप भी ठीक करके देता हूँ, अभी तो हाथ में है। अब मेरा मकसद है 24 घंटे आपकी टूटी से साफ पानी आए, चाहे तीसरी मंजिल हो, चौथी मंजिल हो, पूरे प्रेशर से पानी आए, 24 घंटे साफ पानी आए। प्रोग्राम में थोड़ा चेंज रहने का। मैंने कहा था हर घर में टूटी से साफ पानी आएगा। आप ओक लगा के पानी पी लेना सीधे, टूटी से 24 घंटे साफ पानी आएगा। और तीसरा मैंने कहा था कि दिल्ली की सड़कों को हम बिल्कुल यूरोपियन अंदाज में शानदार सड़कें बना देंगे। मैं ये तीनों काम नहीं कर पाया इन 5 साल के अंदर। एक मौका और दीजिए, अगले 5 साल के अंदर इसको मैं जरूर कर दूंगा। साले जब से तेरा दोगला देखा तब से तू बोलता है अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ। ये कभी ठीक करेगा? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अबे कितने हो तुम? तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। 56 करोड़ 56 देश है हमारे अकेले के, हिंदुस्तान मुसलमान के। तुम हमारे साथ आ जाओ। तुम जितने भी करोड़ हो ना, जितने भी है तुम्हारे में भारी पड़ेंगे अल्लाह के करम से। मुझे आम कह रहा हूँ, एक ही नारा लगेगा पूरी दुनिया में, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। जिस दिन ये नारा लग गया बाकी कहाँ जाएंगे? तुम सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे ये करना क्या है हमें। कि मुस्लिम भाई केजरीवाल जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। पहले कहा कि नेल्सन मंडेला पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेडिशन के चार्ज लगाए, उसी नेल्सन मंडेला को यूरोपियन समुदाय ने नोबेल प्राइज दिया। आप इतिहास के टीचर हैं और शायद ये आपको पता होगा कि नेल्सन मंडेला पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। आपको मैंने बोला था ना। हाँ। मतलब उल्टा सीधा सवाल नहीं करने के लिए। नहीं तो सवाल ही तो सर तो बोलेंगे आप स्टॉप कर दे। नहीं एक बार सर से सवाल ही पूछ रहे इसमें ऐसा कुछ सर, इट्स वेरी नॉर्मल। हमने ऐसा कोई सर ऑब्जेक्शनेबल सवाल पूछा आपसे? मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ। नहीं हम कैमरा रिवील करेंगे, लेकिन हम सर से पूछा सर हमने कोई ऑब्जेक्शनेबल सवाल पूछा? भैया देखो मैं बोल रहा हूँ जी, पार्टी लाइन डिसाइड करेगी, ये तो ये लोग डिसाइड करेंगे। कुरान केवल मुसलमानों के लिए पाक नहीं है, वो हिंदुओं के लिए भी पाक है। मेरा मानना है कि कोई भी सच्चा हिंदू कभी भी कुरान को नापाक नहीं कर सकता। तो मुझे बहुत दुख हुआ और आज पूरे दिल से अल्लाह ताला से इफ्तार के इस वक्त दुआ मांगते हैं। वो कह रहे हैं भाजपा के पास मुद्दा नहीं है। मैं तो मुद्दे गिना रहा हूँ। गंदा पानी दिल्ली का मुद्दा है, टूटी सड़कें दिल्ली का मुद्दा है, नाला बन चुकी यमुना दिल्ली का मुद्दा है, खराब बस व्यवस्था दिल्ली का मुद्दा है, जहरीली हवा दिल्ली का मुद्दा है, स्कूलों में 9वीं और 11वीं में लाखों बच्चों को फेल किया जा रहा है, दिल्ली का मुद्दा है। अस्पतालों में एक बिस्तर पर 5-5 मरीज पड़े हुए हैं, सिटी स्कैन नहीं है, आपके पास एक्सरे की मशीनें नहीं है, आपके पास इलाज नहीं है, पूरी का पूरा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, मोहल्ला क्लिनिक खंडर बने हुए हैं। ये दिल्ली का मुद्दा है। आंगनबाड़ी वालों को, डीटीसी वालों को, बस मार्शल को, टेम्परेरी कर्मचारियों को, गेस्ट टीचर को आपने झूठा वादा किया, पक्का नहीं किया, ये दिल्ली का मुद्दा है। दिल्ली के युवाओं के साथ आपने जो नौकरियों का वादा किया था, वाईफाई का वादा किया था, वो पूरा नहीं किया। इन्हीं मुद्दों पे हम जनता के बीच में हैं, इसीलिए केजरीवाल फड़फड़ाया हुआ है। रोज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई इन मुद्दों पे बात कर लो, अपने हर डिपार्टमेंट के मंत्री को खड़ा करो, उसका रिपोर्ट कार्ड दे दो जरा। एनवायरमेंट मिनिस्टर ने क्या किया पॉल्यूशन कम करने के लिए, वाटर मिनिस्टर ने क्या किया पानी साफ देने के लिए, हेल्थ मिनिस्टर ने क्या किया अस्पतालों में अच्छी सुविधाएं देने के लिए, और केजरीवाल ने खुद क्या किया, उसका एक रिपोर्ट कार्ड दिल्ली की जनता को देना। आप तो 10 साल बाद चुनाव के मैदान में केजरीवाल पर रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं दे पाए? हमारा अल्लाह एक है, हम किसी को नहीं मानते। तुम बोल लेते ना किसे मानते हो, हम किसी को नहीं मानते बस। और हमें खिलाने पिलाने वाला वही है, समझे। हम उसी के भरोसे चलते हैं, समझे, क्योंकि हम जब घर से निकलते हैं तो दुआ पढ़ के निकलते हैं, समझे। अच्छा आप कह रहे हैं कि जो आपको खिलाने पिलाने वाला आपका अल्लाह है, फिर महंगाई का बिल सरकारों पे आप क्यों फाड़ते हैं? सरकारों पे अल्लाह पे फाड़िए फिर। अल्लाह पे क्यों? जब उसने भेजा है, कहा ना भाई कि अल्लाह खिलाते हैं, तो फिर महंगाई का बिल सरकारों पे क्यों फाड़ना भाई?
क्या? अजान पढ़ते हैं, अजान 5 टाइम दिन में नमाज अजान पढ़ी जाती है। अजान का हिंदी में आप अर्थ बताएंगे क्या होगा? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। 3000 किलोमीटर भाइयों बहनों में चलाऊं तो कौन सा तीर मारा? हजारों लोगों से बात की है। अच्छा, किसानों से, मजदूरों से, युवाओं से। ठीक है। युवाओं से पूछता हूं, क्या पढ़ा तुमने? कहते हैं इंजीनियरिंग की। अच्छा, कोई कहता है डॉक्टर बनना चाहता हूं, कोई कहता है मैंने आईएएस की तैयारी की। फिर मैं पूछता हूं इंजीनियर बनना था, अब क्या कर रहे हो? कहते हैं पकोड़े तल रहे हैं। पकोड़े तल रहे हैं, मिर्ची के पकोड़े, प्याज के पकोड़े। याद करिए, दुनिया के अंदर अकेले सनातन धर्म है जिसने दुनिया की हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय के लोगों को उसकी विपत्ति के समय शरण देकर के संरक्षण दिया। और मैं यही कहूंगा कि दुनिया के अंदर अगर विश्व शांति की स्थापना करनी है तो यह सनातन धर्म ही उसको कर सकता है। हमने जो काम किए हैं दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों को वो काम पसंद है। मैं नहीं मानता। कुछ एक काम गिनाना चाहूंगा, जैसे सबसे बड़े भ्रष्ट आदमी है वो केजरीवाल। केजरीवाल की बात करें तो वो ड्रामा है। Practicing my own dharma is a sin to the so-called people who comment on us, for the so-called pseudo-secularists. Then let me tell you, I will make my stand clear to you today. I am an unapologetic Sanatani Hindu. I am an unapologetic Sanatani Hindu. I will respect Islam. I respect Christianity. I respect Sikhism and all the other dharmas. But I am an unapologetic Sanatani Hindu. Let me be very clear to you guys. कहा जा रहा कुंभ का राजनीतिकरण हो रहा है, समाजवादी पार्टी कह रही है। दारू के अड्डे पर राजनीति की चर्चा हो सकती है, हैं? चोर चपाल सब राजनीति की चर्चा कर सकते हैं। मुकदमों में फंसे लोग, भ्रष्टाचारी लोग राजनीति की चर्चा कर सकते हैं, हैं? 100 लंबी लंबी गाड़ियां लेके चलने वाले धनपशु राजनीति की चर्चा कर सकते हैं। संत राजनीति की चर्चा नहीं कर सकते। क्यों भैया? कहां रोक लिखी है? किसने कहा नहीं कर सकते? सारे चोर राजनीति में आ सकते हैं, उस पर ऐतराज नहीं। बोले संत बात भी नहीं करेंगे। संतों को बात करनी चाहिए। जब गंदे नहीं, ऐसा इनकी आवाज बंद करिए, चंचल की बिल्कुल आवाज बंद करिए। जब मैं कहूं तब आवाज आएगी। ठीक, गजब बात है, अजब तमाशा है। बोले संत बात राजनीति की नहीं करेंगे, हम करेंगे। क्यों? बोले हमारे ऊपर मोटरसाइकिल चोरी का केस लगा, इसलिए हम पात्र हैं, संत नहीं करेंगे बात। किसे तर्क है? कहा जा रहा है की एंट्री नहीं होगी। अब तो शासन ने ऐसा कुछ कहा नहीं, लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में खड़ा होता है। जो लोग बार बार ये कहते हैं, आचार्य जी आप भी इस पर गौर करना, जो लोग बार बार ये कहते थे कि क्या मंदिर बन जाने से, क्या मंदिर से रोजगार मिलेगा, वही लोग कह रहे हैं कि कुंभ में हमें दुकान क्यों नहीं लगाने दे रहे। ये तो नहीं चलेगा। क्यों लगाना चाहते हो दुकान? जब वहां कुछ है ही नहीं तो क्यों लगाना चाहते हो दुकान? वहां समोसे की दुकान के लिए क्यों प्राण दिए हो कि हमारी दुकान खुलवा दो समोसे की? क्यों? आप तो कहते थे इनमें कुछ रखा ही नहीं, इससे रोजगार मिलेगा। मैं काशी का विषय जब आया था, काशी का लोकार्पण हुआ था, काशी कॉरिडोर का, तो समाजवादी पार्टी के एक विद्वान प्रवक्ता मेरे साथ थे। उन्होंने हमसे यही कहा कि इससे क्या होगा,
तो फिर मैंने उनको 5 मिनट सब डिटेल में बताया कि इससे क्या होगा, और आज भी पता लग रहा है क्या हो रहा है। 8 करोड़ लोग एक साल में गए। एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक आंकलन कहता है एक व्यक्ति घर से घर तक 3,000 रुपए मिनिमम खर्च करता है। 8 करोड़ गुणे 3,000 एक साल में पूरी अर्थव्यवस्था पूर्वांचल की घूम गई। ये नासमझ लोग अब ना एक ही टेप बजा रहे हैं, और इस बात के लिए प्राण भी दिए कि कचौड़े की दुकान हमें वहां खुलवा दो प्रयागराज में, कुंभ में। क्यों भाई, काहे बेचोगे कचौड़ी? आप लखनऊ में बेच लो। क्यों चाहते हो कचौड़ी वहां बेचना? आप तो कह रहे थे हिंदू धर्म से कुछ लेने देना नहीं, इससे व्यापार का कोई लेने देना नहीं। 45 करोड़ लोग हवा खा के आएंगे और हवा खा के चले जाएंगे। वो नासमझ लोग हैं जो कुंभ की अर्थव्यवस्था नहीं जानते। कुंभ की आज से नहीं, अनादिकाल से भारत की अर्थव्यवस्था में कुंभ का योगदान रहा है। और आज तो 45 करोड़ की आबादी जब कुंभ आएगी तो वो भारत के पूरे अर्थचक्र में एक गति पैदा करेगी, एक नई किस्म की वाइब्रेशन पैदा करेगी। दुनिया भर के जो बड़े कंपनियां हैं वो कुंभ के लिए वहां तैयारी कर रही, क्योंकि उनको पता है कि 45 करोड़ लोग यहाँ रहेंगे। और जो लोग कुंभ की आलोचना करते हैं वो भी इस जुगाड़ में लगे हैं कि कचौड़ी की दुकान किसी तरीके से ठेली एक लग जाए है, और कह रहे अम्मा ये बात ठीक नहीं, आप हमको ठेली क्यों नहीं लगाने दे रहे। यूनिफॉर्म सिविल कोड आज सरकार कह रही कि हम लेके आएंगे। ये जिद जिस व्यक्ति की थी वो डॉक्टर अंबेडकर थे। वो नेहरू जी से लड़ गए। जिस सरकार में कानून मंत्री थे 1946 से 51 के बीच का दौर था, उन्होंने नेहरू जी से जो प्रधानमंत्री से खूब झगड़ा किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लेके आइए। उस समय नेहरू जी का मानना यह था कि 1951 के पहले आम चुनाव होने के बाद जनता से विश्वास लेने के बाद मैं लेके आऊंगा। और अंबेडकर साहब ने नाराज होकर इस मुद्दे पर देश के कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया और एक भाषण दिया जिसमें कहा कि नेहरू जी ने अपने वायदे को निभाया नहीं है और महिलाओं की बराबरी के लिए जो प्रयास करना चाहिए वो प्रयास कर नहीं रहे। उनको पता था कि जब तक सामाजिक कानून सभी धर्मों में पुरुष और महिला के लिए बराबर नहीं होंगे तब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती। उन्होंने कहा था मैं किसी समाज की प्रगति का अनुमान इस बात से करता हूं कि वहां महिलाओं की हालत कैसी। अगर महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, वो घर के अंदर बंद है, तो समाज कैसे प्रगति करेगा।